हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद द ट्रांस। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपके पास रियल पीएलसी यानी कि हार्डवेयर में पीएलसी और एचएमआई नहीं है तो किस तरह से आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। ठीक है, तो पूरी तरह से अगर आप एचएमआई डिज़ाइन भी करना चाहते हो, पीएलसी प्रोग्रामिंग भी बनाना चाहते हो और आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो कैसे स्टार्ट करें, इसके लिए लेक्चर है। ठीक है, विद्या ट्रांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ये लेक्चर आपको दिखाया जा रहा है। मैं हूं आपका कोच अनुभव जैन। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हैं, किन किन सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो फ्री हैं। ठीक है, फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से। उसका प्रोसीजर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहला हम सीखेंगे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, उसके बाद उनके बीच में सेटअप करना। तो ये दो तीन चीज़ें सीखने वाले हैं। सॉफ्टवेयर जो रिक्वायर्ड है उसके लिए आपका रिक्वायर्ड है आईएसपी सॉफ्ट। ये सारा जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये डेल्टा के लिए हैं। ठीक है, तो डेल्टा पीएलसी एंड एचएमआई आप अगर सीखना चाहते हो तो आप इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू सीख सकते हो। आईएसपी सॉफ्ट पीएलसी के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, और ये कॉम एमजीआर जो है वो मतलब है कम्युनिकेशन मैनेजर, तो ये यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये दोनों सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है आपको। उसके बाद आपको डीओपी सॉफ्ट, ये एचएमआई के लिए सॉफ्टवेयर है जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डीओपी सॉफ्ट हो गया एचएमआई के लिए। अब ये सारे सॉफ्टवेयर कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पे जाना है। ठीक है, और ब्राउजर में जाके आप सर्च करेंगे डेल्टा डाउनलोड सेंटर। ओके, तो डेटा डाउनलोड सेंटर आप सर्च करोगे अपने ब्राउजर पे और उसके बाद आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से लिंक्स मिलेंगी। यहां पर डेल्टा और डाउनलोड सेंटर वाली जो लिंक है इस पे आपको क्लिक करना है, इस वाली लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर ये आपके फर्स्ट पे नहीं आ रही तो सेकंड थर्ड रिजल्ट पे ये आ जाएगी आपको, है ना। तो डेल्टा डाउनलोड सेंटर पे आपने क्लिक किया। डेल्टा डाउनलोड सेंटर पे क्लिक करने के बाद इस तरह से जो पेज है आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इस पेज में आपको क्या करना है, यहां पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। ये आप देख पा रहे हो, ये सिलेक्ट प्रोडक्ट करना है आपको कि किस प्रोडक्ट के लिए आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हो। तो सबसे पहले आप इस पे क्लिक करोगे, पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे ही सिलेक्ट हो जाए फिर आप सेकंड ऑप्शन पे आइए और सेकंड ऑप्शन पे इस पे क्लिक करके आप उस पे क्लिक कीजिए पीएलसी पे। ठीक है, क्योंकि अभी हम पीएलसी के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं। देन थर्ड पे आके आप कर सकते हो डीवीपी SS2 सीरीज सिलेक्ट। हालांकि आपके पास हार्डवेयर नहीं है लेकिन आपको बताना पड़ेगा किस हार्डवेयर का सिमुलेटर आप यूज करना चाहते हो। तो डीवीपी SS2 सीरीज आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे डीवीपी SS2 सीरीज, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। ये सबमिट बटन है, इस पे आप क्लिक कर दोगे, वैसे आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर शो करने लगेंगे। ठीक है, तो मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक किया मैंने तो मुझे इस तरह से सॉफ्टवेयर शो करने लगे। अब मुझे इसमें क्या सिलेक्ट करना है, ये देखिए, ये है मेरा जो सॉफ्टवेयर जो मुझे डाउनलोड करना है, जो है आईएसपी सॉफ्ट। ये वाला सॉफ्टवेयर मुझे डाउनलोड करना है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बस आपको क्या करना है, इस फाइल पे, ये जो फाइल देख रहे हो आप 1.63 GB की, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे क्या होगा, वैसे ही ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड होने लगेगा। यहाँ पे से आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, तो आपको एक जिप फाइल मिल जाएगी सॉफ्टवेयर की। उसके बाद सेकंड जो सॉफ्टवेयर है वो है कॉम एमजीआर। क्या है, कॉम एमजीआर। ये सॉफ्टवेयर किस लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, मतलब इसके बिना आप पीएलसी पे प्रोग्राम नहीं डाल सकते। इसमें भी सेटअप होता है कम्युनिकेशन का। उसके लिए अब आपको क्या करना है, ये आप देख रहे हो, इससे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ लेके आना है। और नीचे की तरफ आप लेके आओगे तो देखिए काफी नीचे, मतलब बिल्कुल नीचे करते जाओगे तो आपको एक ये सॉफ्टवेयर दिख जाएगा, ये है कॉम एमजीआर। तो थोड़ा आपको नीचे की तरफ आना पड़ेगा, बिल्कुल बीच में जाके ये सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा पेज के, जिसका नाम है कम्युनिकेशन मैनेजर सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये जो सॉफ्टवेयर है आप देख पा रहे हो, विंडो 7, 8, 10 और 11 के लिए ये यूजफुल होता है। 64 बिट की विंडो होनी चाहिए। पीएलसी ये सपोर्ट करता है AH AS DVP सीरीज।
तो डीवीपी सीरीज से मोस्टली आप यूज कर सकते हो इसको भी डाउनलोड करने का सिंपल तरीका है, ये फाइल पे क्लिक कर दो, ये सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम एमजीआर आपका डाउनलोड हो गया इधर से। ओके, देन अब आता है एचएमआई के लिए कैसे डाउनलोड करें। तो देखिए, पहला तो ऑप्शन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का ही सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। सेकंड में आप पीएलसी की जगह सिलेक्ट कर लो टच पैनल एचएमआई। ठीक है, ये आपने सिलेक्ट किया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में आपको करना है डीओपी 100। तो ये सारा सिमुलेटर के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो आप डीओपी 100 यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। और फिर उसके बाद आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे, ये भी देखिए, ये सॉफ्टवेयर भी आपको लगभग बीच में मिलेगा, और ये है डीओपी सॉफ्ट 4.0 सीरीज। ये आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने का ऑप्शन ये है। पहला सॉफ्टवेयर 1.63 GB का, सेकंड सॉफ्टवेयर 10 MB का है जो कम्युनिकेशन का है, और ये थर्ड सॉफ्टवेयर जो है वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे पास तीनों सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक है, तीनों सॉफ्टवेयर हमारे पास डाउनलोड हो गए हैं। ओके, तो अब वापस हम लोग आ जाते हैं। ये तीनों सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड हो जाएंगे आपके कंप्यूटर में, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो। तो क्या होती है, एक सिंपल सी जिप फाइल होती है, उसको आप क्या करते हो, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करते हो। और ध्यान रखना है, जब भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है तो सेटअप आता है, सेटअप वो ही इंस्टॉल करना है जिसके आगे एप्लीकेशन लिखा हो। ठीक है, तो सिंपली आपको सॉफ्टवेयर दिख जाएगा और एप्लीकेशन लिखा हो, उस पर आप राइट क्लिक कर, उस पर आप डबल क्लिक कर लेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आप पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहां पर आपके पास तीनों सॉफ्टवेयर आपके पीसी में आ गए, आईएसपी सॉफ्ट, कॉम एमजीआर और डीओपी सॉफ्ट। अब हम लोग देखते हैं सिंपल प्रोसीजर, एक सिंपल प्रोग्राम बना के देखते हैं इन तीनों का यूज करके, एचएमआई और पीएलसी का प्रोग्रामिंग का सेटअप बना के, कि किस तरह से हमें काम करना है। ठीक है, सेटअप बनाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। हमारा एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का कंप्लीट कोर्स हमारी वेबसाइट पे लॉन्च हो गया है, जिसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, पीएलसी वायरिंग के, पीएलसी प्रोग्रामिंग के, बीएफडी के, स्टेपर मोटर कंट्रोल के, एचएमआई डिजाइन, 3 फेज मोटर कंट्रोल, न्यूमेटिक प्रोग्रामिंग एंड एनालॉग प्रोग्रामिंग। ये सारा कुछ कंप्लीट आपको एक सिंगल कोर्स में मिल रहा है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और पीएलसी प्रोग्रामिंग में भी सारे इंस्ट्रक्शन, सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में, वो सारे इंक्लूड किए गए हैं। तो ये कंप्लीट कोर्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपको दे दी है। अब देखते हैं कि सेटअप कैसे करते हैं। सेटअप के लिए सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं आईएसपी सॉफ्ट का। तो आईएसपी सॉफ्ट मेरे पास, ये वाला मेरे पास सॉफ्टवेयर हो गया, इसको मैं ओपन करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डेल्टा पीएलसी का सॉफ्टवेयर। ध्यान रखिएगा, अभी हम कोई हार्डवेयर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मेरे पास कोई हार्डवेयर नहीं है इस वक्त, क्योंकि आप में ज़्यादातर लोग सिमुलेटर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसीलिए ये लेक्चर बनाए जा रहे हैं। ओके, तो आईएसपी सॉफ्ट सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है। तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा जब आईएसपी सॉफ्ट आप ओपन करेंगे। यहां पे सबसे पहले आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद न्यू में जाना है, न्यू में जाने के बाद यहां पर प्रोजेक्ट नेम है और कंट्रोलर टाइप है और पाथ है, जहां पे आपके प्रोजेक्ट सेव हो रहे हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम दे दीजिएगा। मान लो मैं क्या देता हूं कि ये मेरा विद्या ट्रांस टेस्ट प्रोजेक्ट है ये। ओके, ये मैंने इसको नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद कंट्रोलर मैंने सेलेक्ट किया डीवीपी, डीवीपी कंट्रोलर मैंने सेलेक्ट किया और पीएलसी टाइप मेरी है SS2। ठीक है, मेरे पास हार्डवेयर नहीं है लेकिन मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि इसी का मैं फिर बाद में सिमुलेटर सिलेक्ट करूंगा। ध्यान रखिएगा, सिमुलेटर आपको वही सिलेक्ट करना है कॉम एमजीआर में जो यहां पे आपने कंट्रोलर सिलेक्ट किया है। इन जनरल मेरे पास जो रियल में हार्डवेयर है वो ये है, इसलिए मैं इसको प्रेफर कर लेता हूं। ओके, आपके पास नहीं है तो भी आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इस तरह की आपको स्क्रीन एक मिल जाती है। ठीक है, अब इस पे आप प्रोग्राम बनाओगे। ठीक है, प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले ये जो आप लिस्ट देख रहे हो ना प्रोजेक्ट की, इसमें प्रोग्राम पे क्लिक कीजिए और राइट क्लिक कीजिए एंड न्यू पे क्लिक कीजिए।
न्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछता है कि आपको इसमें पासवर्ड डालना है या नहीं डालना। तो पासवर्ड डालना है तो पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर सकते हो इस तरह से, क्योंकि टेस्ट प्रोजेक्ट है तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लेटर लैंग्वेज सिलेक्टेड है, ठीक है, और उसके बाद ओके कर देना है आपको, ठीक है। और ये आ गई आपकी स्क्रीन। अब यहाँ पे देखिए, आप अगर कोई भी सिंपल लेटर लैंग्वेज यहाँ सिंपल लेटर लॉजिक बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। एक सिंपल सा हम लोग क्या कर लेते हैं, ये देखिए ये कॉन्टेक्ट है, इसको ले लेते हैं हम, और इस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद अगर आप यहाँ पे रखोगे तो ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। आउटपुट लेने के लिए आप ये कॉइल भी यहाँ से ले सकते हो, तो कॉइल आपने ली और यहाँ पे जस्ट क्लिक किया तो ये कॉइल आ गई, ठीक है। न्यू नेटवर्क लेने के लिए आप देखो, ये नेटवर्क लेने के लिए आपके पास दिए गए हैं। अगर आपको नेक्स्ट नेटवर्क लेना है, इनको क्लिक करके आप नेटवर्क ले सकते हो, ठीक है। नीचे लेना चाहते हो तो ये, ऊपर लेना चाहते हो तो ये, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे और आपने सिंपली इसे एक एड्रेस दे दिया। मान लो मैं कह रहा हूँ ये मेमोरी का एड्रेस दे रहा हूँ एक M0, और इसको मैं कह दे रहा हूँ कि ये है मेरा आउटपुट Q0 नहीं, सॉरी, इसमें जो एड्रेसिंग होती है वो होती है Y0, सीमेंस में होती है Q0, ओके। इतना करने के बाद ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे बन गया। उससे भी पहले आपको यहाँ पे कॉम MGR में सेटअप बनाना चाहिए। तो टूल्स में जाइए, टूल्स में कम्युनिकेशन सेटिंग में जाइए, ठीक है, और कम्युनिकेशन सेटिंग में जाके यहाँ पे कॉम MGR है, इस पे क्लिक कीजिए। तो ये देखिए ये होता है कॉम MGR, ये आप अलग से भी ओपन कर सकते हैं। तो कॉम MGR को आपने ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये इस तरह का कॉम MGR आ गया। अब मैं डिलीट कर दे रहा हूँ पूरा जो पुराना इसमें एडेड है, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने। अब जब आप टूल्स में कम्युनिकेशन में जाके कॉम MGR ओपन करते हैं, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस तरह से आ गया और कह रहा है इनवैलिड ड्राइवर और कॉम MGR नॉट स्टार्टअप। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से क्लोज कर दीजिए और इस शो हिडन आइकन्स में जाके आप कॉम MGR यहां से भी ओपन कर सकते हैं। ये देखिए ये कॉम MGR आ गया ओपन, तो यहां से मैंने ओपन कर लिया। या फिर यहां पर भी मैं अगर सर्च बॉक्स में सर्च करूंगा ना कॉम MGR, तो मुझे यहां से भी ये मिल जाएगा। ये देखिए ये कॉम MGR मिल गया, ओके। तो 3 तरीके हैं, तो मैं एक भी तरीके से इसको ओपन कर लेता हूं और उसके बाद ऐड में जाता हूं। देखिए ये ऐड बटन है, ऐड में गया और यहां पर मैंने सिलेक्ट किया, ड्राइवर 1 लिख दिया और इस पे क्लिक करके मैं सिमुलेटर सिलेक्ट कर देता हूं, क्योंकि मेरा हार्डवेयर क्या है बताइए आप लोग, हार्डवेयर कौन सा है हमारा, DBP सिमुलेटर। तो DBP सिमुलेटर यहां से सिलेक्ट किया। यहां पे देखिए डिवाइस हमें यूज करनी है SS2, ठीक है, SS2 हमने हार्डवेयर पे सिलेक्ट किया है, वो मैंने सिलेक्ट कर दिया। और ये मैंने PLC में, आपको याद है स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया था जब PLC सिलेक्ट कर रहा था, तो ओके कर दिया। ये देखिए अभी स्टॉप पर है, तो इस पे क्लिक करके स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। मिनिमाइज कर देंगे। इतना काम कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद अगर आप देखोगे, अब टूल्स में जाके कम्युनिकेशन सेटिंग में जाके अब ये देखिए ड्राइवर सिलेक्ट, यहां पे आपको ड्राइवर 1 सिलेक्ट करके ओके कर देना है। इतना काम हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप ये होता है यहां पर सिमुलेट करने के लिए आप जाते हो कंपाइल में, ये देखिए कंपाइल का ऑप्शन है और कंपाइल कर लेते हो। कंपाइल के दौरान सारी एरर चेक हो जाती है और एरर का आपको मैसेज दे देता है। अगर कोई एरर होती है तो यहां पर आपको शो कर जाती है, ठीक है। इतना काम हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है, ये है डाउनलोड टू PLC। डाउनलोड टू PLC आपको कर देना है। इस तरह से सेटअप आ जाएगा और ट्रांसफर कर देना है प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपका ट्रांसफर हो गया। अब इसके बाद आप देखना चाह रहे हो तो ये नीचे आपको दिख जाएगा कि अभी ऑफलाइन है हम, तो हम ऑनलाइन भी जा सकते हैं। ऑनलाइन जाने के लिए ये आप देख पा रहे हो, ये ऑनलाइन मोड का एक बटन यहां पर आप देख पा रहे होगे, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो देखो अभी आप ऑनलाइन चले गए, लेकिन फिर आप क्या हो, स्टॉप मोड में हो, ठीक है। स्टॉप में आपकी PLC अभी स्टॉप मोड में है, सिमुलेटर की जो PLC है वो स्टॉप मोड में है। रन मोड में लाने के लिए एक और बटन यहां पे दिया गया है, ये वाला, ये रन मोड का बटन है। इस पर क्लिक कर दिया तो अब हम रन मोड में आ गए, ठीक है। तो अब देखिए ये रन मोड में आ गए। अब आप इसको यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ऑन ऑफ करने के लिए इस बटन पे जाइएगा, राइट क्लिक करके आप यहां से सेट ऑन और सेट ऑफ
कर सकते हो। इतना समझ आया? कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेट ऑन सेट ऑफ यहां से इजीली कर सकते हो। ओके, अगर यहाँ पे आपने रियल इनपुट लिया हुआ है तो आपका ये फोर्स का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, तो फोर्स ऑन फोर्स ऑफ कर सकते हो। रियल इनपुट क्या होता है, x0 x1 आप ले लो यहाँ पे। इतना काम हो गया। सिमुलेटर सीख गए, पीएलसी का सेटअप सीख गए कैसे करना है, टाइमर काउंटर सब बहुत कुछ पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, मेरे भी लेक्चर्स हैं, मेरा पूरा कोर्स है जो कि डेल्टा और मित्सुबिशी पे है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब HMI डिजाइन की बात कर लेते हैं कि HMI का सेटअप इसके साथ कैसे करना है। सिंपल सिस्टम है उसका भी। आप जाओगे DOP सॉफ्ट, ये इसका सॉफ्टवेयर है, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो DOP सॉफ्ट आपको सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है, ये है HMI का सॉफ्टवेयर। ओके, देन आपको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाके आपको यहां पर सीरीज सिलेक्ट करनी है। मैंने DOP 100 सीरीज सिलेक्ट की है और 103 BQ मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर मुझे क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद मैं यहां पर सबसे पहले PLC सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में क्या सिलेक्ट किया था, डेल्टा DVP सीरीज सिलेक्ट की थी, वो ही मैंने यहां पे डाल दी। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन सेटिंग है वो ये बताती है कि आप मुझे ये बताओ कि आपने HMI से PLC कैसे कनेक्ट कर रखी है। ये उसकी कम्युनिकेशन सेटिंग है। मेरे आप चैनल पे देखेंगे तो रियल हार्डवेयर पर भी कंप्लीट आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो अभी रिसेंटली अपडेट हुए हैं रियल हार्डवेयर पर HMI के। ठीक है, उसमें मैंने ये सारी चीजें आपको हार्डवेयर पे भी दिखाई हैं। अभी सिमुलेटर पे कर रहे हैं तो हम PLC और HMI के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बना रहे हैं, तो सीरीज मैंने सिलेक्ट कर ली। अब कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास क्या है, अभी सिमुलेटर है, ड्राइवर 1 है जो कि एक सिमुलेटर है, वो आप यहां कम्युनिकेशन में सिलेक्ट कर सकते हो, ड्राइवर 1। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया तो PLC और HMI के बीच में कम्युनिकेशन ऐसे बन जाएगा। फिनिश कर दीजिए। इस तरह की एक HMI की स्क्रीन आ गई। अब आपको क्या करना है, एलिमेंट में जाना है, यहां से बटन लेने हैं और एक मैं मूवमेंटरी बटन ले ले रहा हूं। ठीक है, ये मैंने एक बटन ले लिया। ओके, और इस बटन का मैं स्ट्रक्चर यहां से सब कुछ चेंज कर सकता हूं, लेकिन एक बटन है तो हम सिंपल इसे इसी आकार का रखते हैं। ओके, ये हमने रख दिया। उसके बाद आप एक इंडिकेटर यहां पे ले सकते हो, तो मैंने मल्टी स्टेट इंडिकेटर ले लेता हूं, इसके काफी डिटेल में लेक्चर हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। ये इंडिकेटर ले लिया और इंडिकेटर को मैं थोड़ा गोल आकार में करना चाहूंगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मैं सबसे पहले इसमें जाके एड्रेसिंग डाल देता हूं, क्योंकि मैंने जो PLC प्रोग्रामिंग ने जो बटन लिया है उसका एड्रेस M0 रखा है, तो यहां पे भी इस बटन को मैं M और 0 कर देता हूं। ठीक है, मैंने एंटर किया और सेम चीज सेम एड्रेस में रीड एड्रेस में भी डाल देता हूं। ओके, और मैंने ओके कर दिया। यहां पे मैं जाऊंगा और मैं यहां पर भी क्या कर देता हूं, Y0 एंटर कर देता हूं। ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि ये आपने कर तो दिया, लेकिन आपने 1 स्टेट पे कोई कलर नहीं बदला, तो जब ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा तो आपको कोई कलर में चेंज महसूस नहीं होगा। तो आप स्टाइल में जाइए और आप देखो 0 पे आपने ग्रे कलर कर रखा है, तो 1 का मतलब क्या होता है, जब ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो 1 पे आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। कलर आपने क्या कर दिया, कुछ भी येलो कर देते हैं। ठीक है, तो जब ये ऑन हो जाएगा तो इस येलो कलर का ये दिखाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो स्विच है इस पे आप एक टेक्स्ट लिख सकते हो ताकि किसी को पता चल जाए कि ये क्या कर रहा है। तो टेक्स्ट में जाइए और यहां पे लिख दीजिए स्टार्ट। ठीक है, अब देखो ये आपने स्टार्ट लिख दिया 0 स्टेट पे, मतलब जब ये बटन प्रेस नहीं है। जब ये बटन प्रेस होगा तो ये 1 हो जाएगा, मतलब ऑन का मतलब होता है दोस्तों 1। तो देखो 1 पे आपने फिर नहीं कुछ लिखा, तो इसमें स्टार्ट आपको लिखना चाहिए। ठीक है, 1 पे भी स्टार्ट लिखना चाहिए, क्योंकि जब कोई बटन को दबाए तो ऐसा ना हो कि स्टार्ट गायब हो जाए। तो स्टार्ट यहां पे भी हमने लिख दिया 0 और 1 दोनों पे, मतलब ऑफ पे भी और ऑन पे भी स्टार्ट लिखा आएगा। कलर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो।
ठीक है। मेरे हिसाब से स्टाइल में जाके मैं दोनों का कलर ब्लू कर देता हूं। ठीक है, ऑफ का और ऑन का दोनों का कलर ब्लू कर देता हूं। ठीक है, इस तरह से आएगा। काफी कलर काफी बेकार लग रहा है, तो इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ड्राइंग में जाके आप टेक्स्ट में यहां पे लिख सकते हो कि ये मेरी मेन स्क्रीन है। मतलब इस पे मैं आपको बहुत डिटेल में मेरी वीडियोस अभी आप देख पाएंगे, एक सीरीज पूरी इसी पे है। ठीक है, तो बहुत डिटेल में है वो, उसको भी देख सकते हो आप, मेन स्क्रीन। ठीक है, ओके कर देना है। ओके, तो आप इन लेक्चर को देखते रहिए, आपकी नॉलेज में काफ़ी ग्रोथ होगी। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। अब आपको कैसे ये प्रोग्राम अपलोड करना है, प्रोजेक्ट में जाना है और आपको जाना है ऑफलाइन सिमुलेशन में। ठीक है, ऑफलाइन सिमुलेशन। जैसे आप ऑफलाइन सिमुलेशन पर क्लिक करेंगे, इस तरह की एक HMI स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब आपको कोई भी प्रोग्राम पूरा कंप्लीट आप यहाँ पे डेटा डिस्प्ले भी करा सकते हो, डेटा इनपुट भी करा सकते हो, एनालॉग भी करा सकते हो, स्लाइडर भी ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अब ये देखिए, ये बन गया ना एक सिंपल इंटरफेस, ये देखो, है ना। तो इस तरह से आप डेल्टा में सिमुलेशन कर सकते हो पूरी तरह से। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा प्रोग्राम डेवलप कर सकते हो और HMI स्क्रीन के थ्रू उसको ऑपरेट करा सकते हो। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और इन वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा ग्रुप पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको सेव कर लीजिएगा अपने पास, ताकि आप फ्यूचर में भी इन वीडियोस के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।